So yes, my pro challenged me to complete this chapter still in 45. So we will doing this chapter super fast. I have read till here. Now we will start from here. Mukund, the English novelist and academic David Lodge once remarked, "I can't understand how one man can do all the things he does." तो मैं इसी को एक सारे मतलब सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं. तो अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. ऐसे सबको लगता है आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, पर मैं सारे हर वक्त एक ही काम कर रहा होता हूँ. आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. और मुकुंद क्या कहते हैं, विच इज़, वो क्या है. तो हम बटो कहते हैं, नाउ इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवल्स. तो मेरा कुछ फिलोसफी का इंटरेस्ट है, उन्हें मैं कैसे परस्यू करता हूँ कि कहते हैं कि एकेडमिक वर्क हो गया, नॉवेल्स हो गया, उससे. इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस. यू सी, ठीक है. तो जितने नॉन वायलेंस होता है, पीस हो गया, उसके बारे में ही होती है बुक्स. द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट. तो ये सारे वही सेम ही आइडिया पे होते हैं, उन पर मैं बुक्स और नॉवेल्स लिख के अपना जो इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई करता हूँ. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स. क्या होगा अगर सारे जो खाली जगह वो सब हटा दें हम लोग यूनिवर्स से, हर जगह से. तो यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. अब फिस्ट कितना होता है, इतना छोटा सा होता है. तो ऐसे ही इतना छोटा सा ही बचेगा यूनिवर्स अगर हम लोग सारे एम्प्टी स्पेसेस हटा दें. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ चीज़ तो एम्प्टी स्पेस ही है. तो ठीक है, और बाकी सब चीज़ें तो मतलब बहुत जो रियल मैटर है उसका बहुत ही कम अमाउंट बनता है. सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ्स. आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस. Say you are coming over to my place. If you are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. Loves. तो ऐसे कहते हैं वो जो इंटरेस्ट, तुम जब तक ऊपर आओगे तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ. वो क्योंकि मैंने लिखी इंटरस्टाइस एक स्पेस है जिसमें मैं काम करता हूँ. मैं स्पेस में काम करता हूँ. ये नहीं कि हवा में जाके स्पेस में काम करता हूँ, मतलब कि जो टाइम बचता है उसमें काम कर लेता हूँ. मेरा कोई सा भी हो. Mukund, not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholar होता है. Why I'm mixing with my tongue? Scholarly work has certain. My reading habit of Your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? तो ये पूछते हैं कि आप जो भी नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हैं, आपके जितना भी स्कॉलरली वर्क है वो थोड़ा प्लेफुल रहता है, पर्सनल क्वालिटी में रहता है. जो नॉर्मल नॉवेल्स होते हैं उसकी तरह बोरिंग नहीं रहता, ड्राई नहीं रहता. ऐसा कि तो यार आपने कोई खुद से अपने अंदर ही इनफॉर्मल अप्रोच लाई कि आपके अंदर अपने आप आ गई. तो अम्बर्टो इको इस पे कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, मतलब जो इन डेप्थ रिसर्च जो कमेंट होता है इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स. यू ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स. कि मतलब जब भी कोई ऐसे रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो उसमें इसलिए होता है कि वो किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, उसके कुछ फॉल्स हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर जो फाइनल रिजल्ट रहता है उसको कंक्लूजन पुट करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि क्या इन्होंने गलतियाँ की, क्या एरर किया, पूरी स्टोरी बता दी. ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट ऑन at the same time he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book which meant ही अप्रिशिएटेड इट. और बाद में उन्होंने मेरी डिजर्टेशन को एक बुक में पब्लिश कर दिया. इसका मतलब ये कि वो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को. तो बस मैं समझ गया कि मैं जो कर रहा हूँ सही है. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, जो मैं एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन इन द वे आई हैड डन. तो ऐसे ही मुझे समझ में आया कि एज ऑफ 22 पे जैसे मैं लिखता हूँ स्कॉलरली बुक्स, जैसे मैं लिखता हूँ उसी वे में वो भी लिखी जानी चाहिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च. तो दिस इज़ द डन बाय टेलिंग. दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव. इसलिए हमेशा मेरी एसेज होता है नरेटिव एस्पेक्ट होता है उनका. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नोवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. ठीक है. तो ऐसे मैं एज ऑफ 50 पे इसे लिखना स्टार्ट किया. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नोवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. तो मुझे बात लेट में समझ में आई, इस वजह से मैं नोवेल्स पे थोड़ा लेट लिखना स्टार्ट किया कि मुझे रिसर्च वे में ही लिखना चाहिए, स्टोरी ऐसे अपनी पूरी बता के. आई नोट एट माई फ्रेंड रोलांड बार्थेस. तो एक मेरा फ्रेंड है रोलांड बार्थेस. तो क्या कहते हैं, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन असिस्टेंट नॉट ए नोवेलिस्ट. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइट इन वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. तो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो
एसेइस्ट था लेकिन वो पढ़ना चाहता नोवेलिस्ट था, वो कुछ क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट. मैं तो गलती से नोवेल लिखना स्टार्ट कर दिया था. आई हैड नथिंग टू डू वन day and so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. इसलिए जो novels उन्होंने मेरी जो taste of narration है, मतलब कि जो मुझे अच्छा लगता है narration करना, उसने उस चीज़ को satisfy कर दिया एक तरीके से. तो मैंने गलती से novel लिखना स्टार्ट किया. ऐसा कोई मेरा मन नहीं था, मतलब ऐसा मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं लिखूँगा. Mukund, talking about novels, from being a famous academic, you went on to become spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works ऑफ नॉन फिक्शन एंड एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ दैम. तो ये कहते हैं कि जब हम नोवेल्स की बात करते हैं फ्रॉम बीइंग फेमस एकेडमिक, जो आप बहुत अच्छा करिए थे एकेडमिक वर्क में, यू वेंट ऑन टू बिकम स्पेक्टरली फेमस. आप जब फेमस हुए, जब आपने नेम ऑफ रोज पब्लिश की, आपने 5 नोवेल्स लिखी हैं अगेंस्ट मेनी स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन. मीन्स अपने जो नॉन फिक्शनल वर्क्स हैं वो आपके ज़्यादा हैं, 20 है या बहुत ज़्यादा है. तो अम्बर्टो को कहते हैं ओवर 40. तो ओवर 40 है तब भी आप सिर्फ नोवेल्स लिखने की वजह से फेमस हैं. तो मुकुंद, ओवर 40 अमंग दैम. So as I said that my brother has challenged me to do it in a time, so I exceeded the time because I have to explain this chapter also to you guys too. तो मैंने खाना भी खा लिया, तो फिर मेरे गले ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा. मैंने ओके लीव इट ऑल. तो हम लोग कहाँ थे? या अम्बर्टो ओवर 40. तो मुकुंद कहते हैं ओवर 40 अमंग दैम इज Santi. Because he considered myself, but over 40 among them a similar piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco, they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? तो कहते हैं कि जो आपने एक सिमिलर पीस ऑफ वर्क दिखा है सेमियोटिक्स पे, तो जब भी पीपल को अम्बर्टो को बारे में पूछते हैं तो सब ये कहते हैं कि नोवेलिस्ट हैं, पर जो रिसर्च वर्क है उसको कोई मेंशन नहीं करते. तो क्या चीज़ आपको ये बॉदर करती है? तो अम्बर्टो को कहते हैं येस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज. तो या मैं अपने आप को ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और मैं नोवेल्स तो सिर्फ संडेज पे लिखती हूँ. इट्स नॉट अ जोक. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. ठीक है, ये कोई जोक की बात नहीं है कि वो लोग मुझे नोवेलिस्ट के नाम, क्योंकि मैं पेन क्लब्स और राइटर्स जो होते हैं वो सब अटेंड नहीं करता हूँ, उनकी मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ. क्या कहते हैं, मैं सिर्फ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ. तो आई prefer, I am more prioritizing in my life the academic works, but still I have gotten famous for publishing a novel. Well, that's different, but okay, that's fine too. So ऐसा अम्बर्टो को कहते हैं. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ द एकेडमिक कम्युनिटी. तो मैं अपने को एकेडमिक कम्युनिटी से ही आइडेंटिफाई करता हूँ. मैं किसी भी नोवेलिस्ट या उससे इतना नहीं करता. बट ओके, दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली नोवेल्स. Love since rocks. I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. So ये obvious है कि semiotics ये जो स्पेशलाइजेशन जो करना चाहते हैं या जो इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वहीं से पढ़ेंगे ना. पर novels are they read by many people, so I can understand that thing कि why I'm not famous as a research work and famous for as a novelist. So well, that's understandable. So yeah. तो मुकुंद कहते हैं, which brings me to my next question. The Name of the Rose is very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into a metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो अम्बर्टो को कहते हैं no. मीन्स वो कहना चाहते कि जो नेम ऑफ रोज उन्होंने पब्लिश की थी ना, वो बहुत ही सीरियस नोवेल थी, तब भी इतने रीडर्स मिल गए. तो फिर वहीं पूछना था हाउ यू डिड दिस. तो अम्बर्टो को कहते हैं कि उसे पूछते कि आपको क्या जो आपकी जो नोवेल पब्लिश किया आपको जो ये सक्सेस मिली, कि आप इससे थोड़ा पजल्ड हुए कि भाई कैसे मिल गई. हम मीन्स डिज़र्व तो करते हैं, ठीक है, पर अनबिलीवेबल थोड़ा सा आपको लगा ऐसा. तो अम्बर्टो को कहते हैं नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड. सिर्फ जर्नलिस्ट पजल्ड हैं और कुछ पब्लिशर्स पजल्ड हैं इस बात को लेके. एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. क्योंकि उनकी माइंडसेट ऐसी हो रखी है कि सब कुछ सिर्फ ट्रैश. एंड यू नो व्हाट, हम भी जब इस जनरेशन को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सबको क्रिंज स्टफ, इस पर ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ऑल दे बिलीव. बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी पसंद होती हैं. सबको ट्रैश बकवास की चीज़ें नहीं पसंद होती.
ठीक है। और हमें भी अपना आप को ऐसे ही बनाना कि वी ऑल्सो स्टार्ट इन्जॉइंग डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में अगर डिफिकल्ट चीज़ों से डील करना सीख जाओगे ना, आपको पहली बात लाइफ में मज़ा आएगा। वो मज़ा बहुत अलग लेवल का होता है। सो लाइक वी मस्ट ट्राई अवर बेस्ट, दैट्स ऑल वी कैन डू। कंसिडर, उसमें नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर देयर आर 6 billion people on this planet. The name of the rose sold between 10 to 15 million copies. So in a way, at least one is small, ओके, स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो जैसे हम लोग अगर 6 बिलियन पीपल हैं तो उसमें सिर्फ 10 और 15 मिलियन कॉपीज़ अगर बिकी हैं तो मतलब मैं बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक पहुँचा हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस। बट एक्चुअली ये वही है जिन्हें ईजी एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है उतना। मीन्स लाइक बिजनेस काइंड माइंड, लाइक मीन्स लाइक जिन्हें जैसे जो ऐसे मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ना, जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जिन्हें पसंद होता है, वो वाले लोग हैं ये जो ये स्मॉल पॉपुलेशन है। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। मतलब या तो ऐसे भी नहीं है कि जिन्हें हमेशा इजी एक्सपीरियंस चाहिए, कभी कोई डिफिकल्ट भी ले लेते हैं, भले ही वो उन्हें हमेशा के लिए थोड़ा बहुत ईजी पसंद हो। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड आई वॉन्ट टू सी आइदर माइमी वाइस और इमरजेंसी रूम। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, लाइक कि मैं ऐसा मीन्स ही वॉन्ट टू से दैट कि सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस भले पसंद ना हो, पर कभी कभी वो अपने लाइफ में थोड़ा कुछ चीज़ डिफरेंट लाने के लिए वो चीज़ कर लेते हैं। पर लाइक जैसे कि मैं हूँ, मुझे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस पसंद हैं, पर मैं भी कभी कभी रात में माइमी वॉइस इमरजेंसी रूम जैसी लाइक थोड़ी लाइट करने वाली एक्टिविटी, लाइक लाइट करने वाली जो ये प्रोग्राम्स होते हैं वो देख लेता हूँ। तो वही चीज़ है कि सबको अपने लाइफ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखना होता है। तो वही चीज़ इस वजह से भी हो सकता है कि बुक्स ज़्यादा बिकी हो। मुकुंद, कुड द हाई ह्यू सक्सेस नोवेल हैव एनीथिंग टू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री डैट। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, क्या आपको लगता है इसका सक्सेस का कोई भी रीज़न मिडिवल हिस्ट्री के आपने इंक्लूड किया पार्ट उससे रिलेटेड हो? तो मेरे को दैट्स पॉसिबल हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ओवन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज़ वाइज मैन। क्योंकि मैं हमेशा चाइनीज़ बुद्धिमान इंसान ऐसे बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव माई बुक। जब मेरी अमेरिकन एक पब्लिशर ने जिन्होंने कहा कि उन्हें मेरी बुक पसंद आई, सी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़। उन्हें नहीं लगा था 3,000 कॉपी बिकेंगी इन ए कंट्री में नो बडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, जहाँ पे किसी ने प्राइमरी चर्च जो होता है कैथेड्रल होते नहीं देखा या कोई लैटिन स्टडी कर। सो आई वाज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़ बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US। लेकिन इतनी सारी कॉपी बिक गई वहाँ पे। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। और ऐसे बहुत सारी बुक्स पहले भी लिखी जा चुकी हैं medieval history पे, पर मेरी सक्सेस लाइक मुझे ही सक्सेस मिली तो we can't relate। So I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written that Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at the time is a mystery. So this was all about this chapter. Thank you.